नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम महक खुर्शीद है। उड़ी की बेटी के नाम से भी मुझे जानते हैं, क्वीन ऑफ उड़ी भी कहा जाता है। सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल बारामूला से पहली फीमेल बेकर शेफ भी हूँ। सारे नाम सोच रहे होंगे इतना सब कुछ कैसे कर लिया। आज मेरी वीडियो बनाने का एक मकसद है। सबसे पहले थैंक यू सो मच असीम फाउंडेशन सारंग दादा। असीम फाउंडेशन पुणे में बेस्ड एक एनजीओ है जो टॉप नंबर 1 में माना जाता है। कश्मीर के लिए काम कर रहा है। सारंग दादा और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2016 में मैं मिली थी पहली बार। मेरा कोर्स बेकरी का यहीं पे हुआ था विद हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड देन उसके बाद असीम फाउंडेशन यहाँ आया। दादा से फर्स्ट टाइम मुलाकात मेरी वहीं पे हुई और जब बात हुई ना उनसे तो एक स्वीट मेमोरी मुझे अभी भी याद है। दादा आपको भी जरूर याद होगी। जब मैं सारंग दादा से मिली तो ऐसे हुआ, जी सर, यस सर। तो दादा ने किया, मुझसे बात कर रहे हो? मैंने कहा आई एम नॉट योर सर। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, फिर सर आई एम योर दादा। मुझे दादा भी बोल सकती हो, भैया भी बोल सकती हूँ, मेरे नाम से भी पुकार सकती हूँ। एक फाउंडर एनजीओ के इतने बड़े आदमी मुझे कह रहे हैं कि मुझे सर मत बोलो। तो ये मेरे लिए एक ना वो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था ना कि ये क्या हो रहा है। तब मेरी और दादा की वहां से ही हमारी जान पहचान हुई और दादा ने इतने अच्छे अच्छे काम कश्मीर में किए हैं। हमारे यहाँ पे भी सेंटर चलता था। उसके बाद अभी चिनार युवा चल रहा है बारामूला में, जो वहाँ की यंग यूथ के लिए असीम फाउंडेशन इतनी चीजें लेके आया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं उड़ी से खीपीतू, इंडिया का लास्ट विलेज है। सोचना भी मतलब ऐसा होता है ना कि कब वहां पे जा सकते हैं। दादा ने मुझे वहां पे भेजा। पुणे में गई, जम्मू गई, दिल्ली गई, ये सारी चीजें मेरे लिए उस टाइम पे की। मुझे भेजा, मुझ पे भरोसा किया कि तुम कर सकती हो। आज मेरा एक अगर बड़ा नाम भी है तो वो असीम फाउंडेशन का सबसे बड़ा हाथ है उसमें। मेरा पहला ब्रेक भी मुझे असीम फाउंडेशन ने दिया। और यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी, एक और खास इंसान, सई माँ, मैं कभी नहीं भूल सकती। आप सब बोल रहे हो कि सई माँ? हाँ, सई माँ। सई माँ, सई दीदी, उनने मुझे माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं बीमार भी एक बार हुई थी, मुझे आज भी याद है, मुझे डेंगू हुआ था। तो उस रात सई दीदी नहीं सोई है, सारंग दादा नहीं सोए हैं। वो मेरे लिए वो पल उस टाइम, क्योंकि आप फैमिली से दूर थे, लेकिन मेरा ख्याल रखा गया। मेरा इतना ख्याल उस टाइम पे रखा गया, एक फैमिली की तरह मुझे वहां पे रखा गया। मेरी हर एक चीज मानी जाती थी, मेरी डिमांड्स मानी जाती थी। एक बच्ची की तरह ख्याल रखते थे। मैं इतनी बीमार थी लेकिन उन लोगों ने मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और हमारे कश्मीर में और चीजें यहाँ पे चेंज ये हुई कि कश्मीर से बच्चे पुणे लिए पढ़ाने के लिए एक भी पैसा वो नहीं लेते हैं। इस चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट पुणे में वो रह रहे हैं बच्चे। सारंग दादा ही सारी चीजें उनकी देख रहे हैं। तो ये सब कुछ सारंग दादा ने किया और मेरे साथ ने बहुत कुछ किया है। अगर महक एक नाम है आज तो उसका बैकअप मैं असीम फाउंडेशन को इसका क्रेडिट देना चाहूंगी, दादा को, सई माँ को। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप लोग कश्मीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बारामूला में साइंस पार्क ओपन की गई है बच्चों के लिए। इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी सिर्फ असीम फाउंडेशन कर सकता है, सारंग दादा कर सकते हैं। मिस यू सो मच दादा, आई लव यू सो मच। आपने इतना कुछ किया है और मैं फक्र करती हूँ कि मैं आज भी असीम फाउंडेशन का एक पार्ट हूँ। आज भी जब मैं सोशल मीडिया पे असीम फाउंडेशन का देखती हूँ ना तो मैं फक्र से बोलती हूँ कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, असीम फाउंडेशन का पार्ट हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। आप सोचो कि वहां पे लाइट्स नहीं होती थी। बोनियार की बात करें, एक गाँव है ऊपर, वहां लाइट्स नहीं होती थी, तो असीम फाउंडेशन ने वहां पे लाइट्स का भी इंतजाम किया। सारी चीजें वहां पे असीम फाउंडेशन ने दी है। तो ये सब कुछ सिर्फ सारंग दादा कर सकते हैं और असीम फाउंडेशन कर सकता है। थैंक यू सो मच मेरे लिए भी कि आप लोगों ने डायमंड को इतना तराशा कि आज मैं सच में चमक रही हूँ। क्रेडिट गोज टू दादा एंड असीम फाउंडेशन। थैंक यू, लव यू सो मच, मिस यू।